साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे। की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। इन चांद की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसका नाम महान है। उसकी महिमा स्वर्ग और बुद्धि की विस्तार से भी अधिक है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सानिध्य आप सबों को प्राप्त हो। सतगुरु यीशु, सबसे पहले आज हम लोग हमारे सिस्टर लोगों को जो त्योहार मनाते हैं, हम त्योहार का बधाई देना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे आज का इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को प्राप्त किया है, और इस सुबह का वेला में यहाँ इस मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। साथ साथ हमारे बीच में फादर लोना CST, फादर पाटना से आए हैं। फादर अपनी कई सालों की सेवा अलग अलग जगहों पर करके जैसे गोरखपुर प्रोविंशियल बन चुके हैं। अभी फिलहाल पाटना में अपना सेवा देते हैं। फादर एक 2 दिन के लिए यहाँ आए। आज फादर हमारे बीच में आए मिस्र बलिदान चढ़ाने के लिए। हम सबसे पहले फादर को स्वागत करते हैं इस मिस्र बलिदान के लिए हमारे बीच में। आज हमारे देश में टीचर्स डे भी मनाते हैं। ये भी हमारे लिए मौका है हमें जानने के लिए, क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया क्या करना क्या नहीं करना है, किस तरह में जीना है। प्रभु के आदर्श उदाहरण लेकर हम जीते हैं, और विशेष करके माँ बाप बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हम एक दूसरे को सलाह देते, पढ़ाते, सिखाते, हम सबों का एक योगदान होता है। और आज यहाँ हम लोग मिस्र बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। सबसे पहले आज का विशेष करके सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम लोगों ने मेरे से छोटे भाई बहनों को जो नहीं किया है वो मेरे लिए नहीं किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं, जब तक हम लोग एक दूसरों को साथ, हमारे भाई बहनों के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं करते, अच्छा रिश्ता नहीं रखते, संबंध नहीं रखते, तब हम प्रभु
प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते। कोई संत मदर तेरेसा ने किया था, सबसे पहले गरीब अनाथ लाचार लोगों की सेवा करके ये बताया किस तरह हम प्रभु को ज्ञान कर सके, प्रभु की सेवा कर सके। इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए इस मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए साथ साथ विशेष करके हमारे शिष्ट लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वहाँ पर बड़ा सेवा योगदान देते, समाज की सेवा करते, प्रभु को अपने आशीष अपार कृपा आशीष प्रदान करें, ताकि अभी आने वाले दिनों में, सालों में और भी ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए कि मैं तुम्हें वाले नियम से सब करतूतों, सब शस्त्रों और आप लोगों से एक भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, मानव जीवन प्रदान करे। आत्मा
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने तुम्हारे दिन तेरे साथ बुलाया था कि वे गरीब से गरीब लोगों की उत्तम सेवा करें। अब उस पतंगे तेरे प्यार से पुत्र के प्रेम की सेविका बनी। इसकी मध्यस्थता द्वारा हम भी अपने पीठ भाई बहनों में क्रिस्त की सेवा करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग हे ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ 58 उसका पद संख्या 6 से 11। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कराना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह निकलेगी और तुम्हारा नाम शीघ्र ही बढ़ जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो वह ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तब तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी प्रकार का अभियोग नहीं लगाओगे और किसी को की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम मूर्खों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पद दर्शन करेगा, वह भूमि में भी तुम्हारा तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सकती। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पद अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह ईश्वर इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया एक वर्ष के लिए खड़े हो जाइए। प्रभु का नाम एक साथ गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों को अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रो आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए थे, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए थे। इस पर धर्मी और उनसे कहेंगे, प्रभु
हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और खिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार और बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा ने हुआ देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। क्या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। शुरुआत में हम लोगों को स्पष्ट करके बताया कि मदर तेरेसा के जीवन का उसने किस प्रकार अपने सेवा में निर्भर रखी और दूसरों के लिए अपने जीवन व्यय किया, इसके बारे में स्पष्ट रूप में समझाया। और मेरे इन लोगों के लिए कार्य करना अनिवार्य बन जाता है, वही हमारा जीवन में मदद मिल जाता है। जॉन केलर अपने किताब है यू कैन चेंज द वर्ल्ड, तुम्हें दुनिया को बदल सकता है। उसमें एक घटना बताते हैं, जब एक युवती दुनिया उसको बहुत भयंकर पीड़ा से ग्रसित हुई और इतना भयंकर पीड़ा हो गई, उनकी माँ ने उनको देखभाल करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया द्वार। और इस प्रकार खाना पीना कुछ नहीं, इतना बुरा अवस्था में सड़क के किनारे लेटे हुए इन बालिका को एक मिशनरी प्रत्येक व्यक्ति ने देख लिया और उसको वहाँ से उठा करके अपने यहाँ ठहराया और उसने बताया, जो प्रभु ने हमें सिद्धि की है तुमको भी सिद्धि की है, तो हमारे भाई है तो हम हमारा भाई है। वो कर करके उनके वहाँ उनको ठहरने दिया और वो जीवन में इनका जगह दे दिया। और ये कहते हैं दुनिया बदलने के लिए उपाय केवल यही है, इस प्रकार के सत्कार करके अपने जीवन को हम लोग सत्कार्यों से संपन्न करके अपने जीवन को प्रभु के नाम पर महत्व देने के लिए कार्य का निर्माण करें और दुनिया बदल जाता है। हंगरी के एलिजाबेथ ने क्या किया लोगों को मालूम, इतना उदारमती थी, इसलिए लोगों को, गरीब लोगों के पास इतना सामान, इनाम, पैसा सब लेकर के बांटते थे और लोगों से कहते थे तुम भी जाकर के इस प्रकार किया करो। तो जो गरीब लोग जो कुछ पाता उसने कहते हमारे पास देने के लिए क्या है, तुम भी इस प्रकार दूसरों को दे दो। तो ये गरीब लोग से करते थे, मेरे पास हम लोगों के पास क्या है, लोग गरीब है, लाचार है, लोगों के पास कुछ नहीं। तो समझ ये कहती है, रानी कहती है तुम लोगों के पास इतना एक पवित्र हृदय है, क्यों तुम लोग दूसरों को प्रेम में बने नहीं रख सकता है। तुम लोगों को प्रभु ने इतने अच्छे आंखें दी है, दूसरों को आंसू देख करके पहुंचने के लिए तुम लोग मदद पहुंच नहीं सकता है। और ये कहते हैं तुम लोगों को दो भाव दिया गया है, दूसरों को हमदर्द देख करके अपने सहायता से बढ़ाते हुए तुम लोग वहाँ नहीं पहुंच सकता है। और तुम लोग इतना अच्छी चीज दिया गया है, दूसरों को बारे में दोस्त लोगों का हमदर्द दे करके उनको हमदर्द पे साथ दे करके कंसोल क्यों नहीं कर सकता है। हमारे पास प्रभु ने जो कुछ सृष्टि के अति महत्वपूर्ण रूप से सबको दिया गया है, एक दूसरे को हमदर्द देने के लिए, एक दूसरों के लिए सेवा करने के लिए, दूसरों को मददगार बनने के लिए, सहाय हस्त बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचे, प्रेम से उनको बांधे। इसलिए मदर तेरेसा महत्व है। उनको किस प्रकार की घटनाएं में लोगों ने उसको तिरस्कार किया, तब भी उसने इन नन्हे
बेकार लोगों के लिए, निष्कलंक लोगों के लिए अपने जीवन को व्यय करने में समर्थ रहिए। जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए कोशिश कीजिए। एक दूसरे को एक प्रकार, मेरा भाई मेरा बहन इस प्रकार के पहचान हमारे जीवन में बन जाता है तो हमारे जीवन महत्वपूर्ण हो गया। लियो टॉल्स्टॉय और रचना उसने जब सफर करते वक्त एक गरीब जो उनके पास आए और उनसे पूछे, मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा पैसा दे दे। लियो टॉल्स्टॉय ने अपने जेब में हाथ डाला, इसको कुछ निकाल करके देने के लिए, तब मालूम हो गया उसमें कुछ नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय के पास एक को भी पैसा नहीं था। उसने जाकर के उस कोड़ी के पास जाकर के गले लगाया, मेरा प्रिय भाई, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। जो कोड़ी खड़े होकर कूद करके इतना हंसने लगे, चिल्लाने लगे। पहले बार कोई प्रत्येक व्यक्ति ने गला लगाया, मेरे हमें भाई को कहा। वही हम लोगों का जीवन का अस्तित्व है। एक दूसरे को भाई समझ करके उनको सहारा देने के उनके पास पहुंचे, उनको गले लगावे, वही कार्य आज समाधान में स्पष्ट रूप में माता कलीसिया हमसे करते हैं। यीशु हमें सांत्वना देते हैं इन नए बच्चों के लिए, इन नए लोगों के लिए, ग्राहक लोगों के लिए, उनको जो कुछ नहीं किया वो मेरे लिए किया गया है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग मदर टेरेसा का इस त्योहार के दिन इस प्रकार का सत्कार करते हुए सब वजनों से लोगों को संपन्न करें। अपने उपस्थिति अति महत्वपूर्ण हो, ईश्वरीय कृपा से जो लोग वंचित है उनके पास पहुँचे, अपना सहायक बनावे, उनको आंसू दे करके पूछने के लिए पहुँच जाए, उनको हमदर्द दे करके उनके साथ दे और उनसे प्रेम में, उनके साथ प्रेम में बने रहने के लिए कृपा प्राप्त कर सके। इसलिए मैं प्रभु से विनती करें, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए प्रभु के समर्पित करें। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें। सभी ससुरों को त्योहार का शुभकामनाएं। जैसा लोग इस्तेमाल करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है। हे प्रेमी पिता, आज हम पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके अध्यक्ष संत पिता फ्रांसिस को उन्हें ईश्वर में अच्छी सत्य प्रदान करे और पवित्र आत्मा के प्रति प्रेरित होकर विश्व भर के सभी कलीसिया को कैथोलिक और गैर कैथोलिक को ये प्रेरणा का स्रोत बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम हमारे पल्ली पुरोहित जॉन मनोरे के लिए एवं अन्य पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। वे अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच इस वचन का प्रचारक बनकर हम सबों को ईश्वरीय भक्त में विश्वासी बनाए रखते हैं। ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा आशीष बरसाए ताकि वे ईश्वरीय वचन को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम खुशी से उल्लासित होकर विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए संत मदर टेरेसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हम सभी किसी भी व्यक्ति को उच्च नीच, पक्षपात, जात पात, अमीर गरीब, स्वस्थ अस्वस्थ लोगों को बिना भेदभाव के सभी को सम्मान दे और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को सौंपते हुए ईश्वर क्रिस्त जैसे ही एक दूसरे की सेवा में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हुए हमारे सिस्टर जोसेफ के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अपनी शक्ति व बल प्रदान करें ताकि वह हर तकलीफ हर मुसीबतों को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए ईश्वर के दागबारी में लोगों की सेवा में सदा आगे बढ़ते रहे और समाज के भाई बहनों के लिए एक उदाहरण बने। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम इस संस्था के लिए सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मदर तेरेसा के चिन्हों पर चलकर वैसे ही कार्य करें जैसे वे करती थी। तब उनके सेवा भावना प्रभु की कृपा और माता मरियम की मदद से द्वारा गरीब दुखियों बेसहारे बुढ़ापे अनाथ बच्चों तथा हर प्रकार के बीमारियों की सेवा संपूर्ण मन से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे दैनिक आवश्यकता में सहायता करते हैं। ईश्वर ने अपनी छत्र छाया में विलासंगा बनाए रखे जिससे वे ईश्वर की आशीष पाकर प्रभु के प्यार में लोगों की सेवा करते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे भारत देश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जहाँ अत्याचार और अन्याय हो रही है वहाँ ईश्वर की दया और प्रेम की ज्योति जला दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे देश सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर इन्हें अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करे और सद्बुद्धि ज्ञान भरपूर होकर अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान देकर अपने देश के तरक्की के लिए आगे बढ़ने में मदद करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस बड़ी वेदी के चारों ओर उपस्थित हम सभी भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो देने वाले प्रभु, जो जीवन देने वाले प्रभु यीशु जीवन झरने से जीवन रूपी वचनों से अपना शरीर और रक्त देकर हमारे आत्मा की प्यास को तृप्त करके हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने नीति प्राप्त होने से जरूरतों के लिए अपने करे बावजूद रूप से जो कुछ दुआएं हमें मांगते हैं प्रभु के दिव्य शब्दों को सुन कर प्रभु ने देगा। यहाँ ऊपर सारे भाई बहनों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु को चंगाई के राह पर ले जाए, जो करके उनको चंगाई प्रदान करे, हमेशा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हम लोग अपना हर एक सुधार प्रभु के लिए सेवा करते हैं। हे परम दयालु पिता, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों का पवित्र और समर्पित लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोगों का इस प्रार्थना चढ़ावा आप स्वीकार करें। प्रभु का अनुग्रह हमेशा बने रहने के लिए लोग कुछ बने। प्रभु आप जो करके लोगों को चंगा किया, इन लोगों को अपने अनुग्रह से बरसावे और सभी प्रत्येक व्यक्ति को चंगा करें। जीवन में आपके लिए लोग हमेशा लायक रहे। प्रभु का अनुग्रह इन पर हमेशा बने रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Eternal
में लाए प्रभु। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाग रस भी लेकर हम आए। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाग रस भी लेकर हम आए। पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर इसे प्रभु, तेरे चरणों में लाए प्रभु। बाह्य और बल में प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत तेरेसा के स्मरणोत्सव में हम तुझे ये दान और प्रार्थना अर्पित करते हैं और तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हैं। जिस प्रकार इस संत पवित्र जीवन के पसंद आया, उसी प्रकार हमारी अधीन उपासना भी तुझे स्वीकार हो। ओ विनम्र प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। आवश्यक है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रेम प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तो मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर अमृत काल कर तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन
गाते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो बार होगा अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र हो, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर पदार्थ हो। जिस रात को शिशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी पंक्ति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि हम मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और भक्तों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। उत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुण्यता की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख वस्तुओं और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब तो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फिर अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के साथ भागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वदन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सेंट मदर टेरेसा, सेंट सेबास्टियन, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हो। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह पाने करने की योगी बना दे। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाए रखने के लिए हमेशा विनती करते हुए अभी हम लोग प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना हो रहा है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में
जैसे हम भी अपने बुराइयों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में कृपा करो, शांति प्रदान करो। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और बुद्धि से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त ग्रह कर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा लगातार बनी रहती। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उससे शांति तथा एकता प्रदान कर, कि युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का बेटा, इन्हें देखिए तो संसार के पाप लग जाते हैं, धन्य जो प्रेम ने इस प्रीत को छुए बुलाए देखे। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इधर आज बलि चढ़ाने के लिए मौका दिया, उसने अनुमति दी। त्यागयुक्ति होने के बावजूद उसने हमको यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए उनकी आजाद करूँगी उसको होने के लिए धन्यवाद देता। एक बार फिर को अपना अनुग्रह नीच संदेशा इसका द्वारा प्राप्त होने के लिए हम लोग आशीष मांगते हैं। हम सब खड़े हो जाइए अंतिम कोशिश के लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु कुमार तेरेसा के इस पावन उत्सव पर जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें तंदुरुस्ती और ज्योति प्रदान करे। इनसे प्रेरणा पाकर हम तेरे पुत्र की राह देखते रहे और एक दिन उनके स्वर्गीय भोजन में सम्मिलित हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम निकाले प्रभु की शांति और प्रेम में अपना जीवन बिताए। याद करने की सारी आज इसकी जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। इस चेक करेंगे 492B on page number 284।